और भारत में भी बात हो रही है हिंदी पट्टी के 3 राज्यों की। और यही सवाल पूछा जा रहा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मैं हवाई बातें नहीं करता, मैं आपको रोज वो खबर बताता हूं जो मैं अंदर से निकाल कर लाता हूं। लेकिन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये मुझे तो क्या, बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स को भी पता नहीं है। और ये हकीकत है। आज मेरी बीजेपी के कई बड़े नेताओं से बात हुई। इनमें केंद्र की राजनीति करने वाले बड़े नेता तो थे ही, वो भी थे जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हैं और वहां बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। बातचीत में मुख्यमंत्री का मुद्दा उठना ही था। जब मैंने उनसे सीएम पर सवाल किया तो उन्होंने 2 बड़ी बातें कह दी। मैं आपको वो दोनों बातें बताता हूं, गौर जरूर कीजिएगा। पहली बात, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व दूसरी पंक्ति के नेताओं को पहली कतार में लाने की तैयारी कर रहा है। और दूसरी बात, बीजेपी 15 साल आगे के हालात को ध्यान में रखते हुए लीडरशिप डेवलप करने में जुट गई है, यानी नई लीडरशिप बनाने में। सवाल मुख्यमंत्री पर था और बीजेपी का यह प्लान सामने आ गया। फ्यूचर के लिहाज से यह बेशक बीजेपी की बड़ी स्ट्रेटजी है, लेकिन मुख्यमंत्री के सवाल पर नेताओं की सारी बातें अटकलों, संभावनाओं और संकेतों के आसपास चक्कर लगाती रही। किसी ने खुलकर कुछ भी नहीं कहा। हालांकि एक चर्चा बहुत गर्म है। यह चर्चा मुख्यमंत्री के सिलेक्शन से जुड़ी है। मुझे यह जरूर बताया गया कि बीजेपी मुख्यमंत्री चुनने के लिए कई फॉर्मूलों पर विचार कर रही है। वो फॉर्मूले मैं आपको जरूर बताता हूं। देखिए, फॉर्मूला नंबर 1, इसमें मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम बनाने की बात कही जा रही है। किस राज्य में कितने उप मुख्यमंत्री होंगे, यह राज्यों के सियासी हालात के हिसाब से तय हो सकता है। फॉर्मूला नंबर 2, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चुनते समय महिलाओं का ध्यान रखा जा सकता है, यानी उन्हें भी मौका दिया जा सकता है। किस राज्य में सीएम कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, डिप्टी सीएम की संख्या 1 होगी या 2, ये तय तो पार्टी के आला नेता ही करेंगे। और फैसला लेते वक्त वो राजनीतिक घाटे नफे का भी जरूर ध्यान रखेंगे। बहरहाल, बीजेपी नेताओं से बातचीत हुई तो यह भी समझ में आ गया कि पार्टी सीएम के साथ डिप्टी सीएम भी बनाना चाहती है और इसके लिए हर राज्य में अलग स्ट्रैटेजी होगी। यह अलग स्ट्रैटेजी क्या है? मुझे पता चला है कि राजस्थान में बीजेपी मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम भी बना सकती है। इनमें अगड़ी जाति, ओबीसी और दलित को चांस मिल सकता है। मध्य प्रदेश में भी उप मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। इनमें से एक अगड़ी जाति का हो सकता है तो दूसरा ओबीसी से और तीसरा आदिवासी हो सकता है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के लिए अलग स्ट्रैटेजी है। वहां मुख्यमंत्री के साथ 1 डिप्टी सीएम हो सकता है, जिसमें बीजेपी एक आदिवासी को और एक गैर आदिवासी को सीएम और डिप्टी सीएम की कुर्सी सौंप सकती है। सत्ता पर दावेदारी को लेकर बीजेपी का कोई नेता कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन सीएम और डिप्टी सीएम पद के दावेदारों के तौर पर कई नाम जरूर लिए जा रहे हैं। मैंने जिस फॉर्मूले की बात आपसे शेयर की है, बीजेपी अगर उसी पर आगे बढ़ती है तो तस्वीर दिलचस्प होगी। यह तस्वीर क्या हो सकती है? राजस्थान में वसुंधरा अगड़ी जाति की भी है, वो महिला भी है और सरकार चलाने का अनुभव भी रखती है। अगर वो सीएम बनी तो ओबीसी वर्ग से बालकनाथ है, जिन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। अर्जुन राम मेघवाल हालांकि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन दलित है, उनका नाम भी चर्चा में है। उन्हें भी डिप्टी सीएम या कोई और पद दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ओबीसी है, उनके पास सरकार चलाने का लंबा अनुभव भी है। अगर पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया तो नरेंद्र सिंह तोमर को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। वो सवर्ण समाज से है, लेकिन मध्य प्रदेश में महिला चेहरा कौन होगा यह कहना भी मुश्किल है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो वहां पार्टी अगर नॉन आदिवासी लेकिन अनुभवी रमन सिंह को सीएम बनाती है तो डिप्टी सीएम के तौर पर आदिवासी समुदाय के विष्णुदेव साय का नाम आ सकता है। और अगर महिला को शामिल करना हो तो रेणुका सिंह भी एक चेहरा हो सकती है। सीएम और डिप्टी सीएम के इस तरह के कॉम्बिनेशन से बीजेपी कई निशाने भेदना चाहती है। बीजेपी को पता है कि इससे वो जातिगत समीकरण के साथ साथ पिछड़ों और आदिवासियों को भी खुश कर सकती है
और लगे हाथ असंतोष की आवाज भी दबा सकती है। जातिगत समीकरणों का इस पर असर पड़ता है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है तो उनके साथ केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ब्रजेश पाठक है तो जो ब्राह्मण से आते हैं वो उप मुख्यमंत्री बने हुए। तो पार्टी ये बात ध्यान रखती है कि अगर कहीं मुख्यमंत्री बनाने से कोई जातिगत समीकरण डिस्टर्ब हो रहा होगा तो वहाँ उप मुख्यमंत्री बनाकर उसे साधा जा सकता है। इस तरह के फैसले राजनीतिक नफा नुकसान को ध्यान में रखकर ही लिए जाते हैं। मामला यहां भी अलग नहीं है। सिर्फ 4 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव होंगे तो बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है, लेकिन बीजेपी की स्ट्रैटेजी कई नेताओं को अगर खुशी दे सकती है तो उनकी टेंशन भी बढ़ा सकती है। कैसे? अगर सवर्ण और महिला होने के चलते वसुंधरा को सीएम बनाया जा सकता है तो इसी पैमाने पर दिया कुमारी भी खरी उतरती है। पार्टी उन पर भी दांव लगा सकती है। हालांकि अनुभव के मामले में तो वसुंधरा से वो काफी पीछे रह सकती है। इस तरह मध्य प्रदेश में ओबीसी फैक्टर को ध्यान में रखकर अगर शिवराज को सीएम बनाने की बात हो सकती है तो इसी कैटेगरी के प्रहलाद पटेल उनके चैलेंजर हो सकते हैं। हालांकि मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर साफ कर देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये अभी किसी को पता नहीं है। इसके पीछे वजह भी है। वजह यह है कि पूरे चुनाव की रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयार की। चुनाव उनके ही चेहरे पर लड़ा गया। पार्टी को जीत भी मिली और बीजेपी नेताओं की बातों से क्लियर हो चुका है कि इस बार मुख्यमंत्री का फैसला नरेंद्र मोदी करेंगे। और आप लिख कर रख लीजिए कि मोदी का फैसला सरप्राइज करने वाला होगा। आपको याद दिला दें कि मोदी की तरफ से लिए गए इस तरह के सरप्राइज फैसलों की एक लंबी फहरिस्त है। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। 2014 में मोदी ने महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया। तब उन्होंने मराठा की जगह ब्राह्मण चेहरे को चुनकर सबको हैरान कर दिया। 2014 में हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि उनका नाम चर्चा में भी नहीं था। हरियाणा में जाट को छोड़कर पंजाबी पर दांव लगाकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया था। 2014 में झारखंड में रघुवर दास को सीएम बनाया गया। आदिवासी बहुल राज्य में गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाना सबको हैरान करने वाला था। 2017 में पीएम मोदी ने यूपी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। यह फैसला भी चौंकाने वाला था क्योंकि तब योगी का नाम चर्चा में भले ही था लेकिन वो ऐसा किसी को नहीं लग रहा था कि वही मुख्यमंत्री बने। 2022 में मोदी ने भूपेंद्र पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। वो पहली बार के विधायक थे। यह फैसला भी कम चौंकाने वाला नहीं था। तो ये लंबी फहरिस्त है। ऐसे में कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि मुख्यमंत्री के नाम पर आखिरी फैसला प्रधानमंत्री मोदी को लेना है और उनका फैसला जो भी होगा हैरान करने वाला होगा। सीएम सिलेक्शन पर बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है ये तो हमने आपको बता दिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।